चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसकी बड़ी जानकारी है एक्सक्लूसिव एकता के पास, और एकता हमारे साथ है स्टूडियो में इस वक्त। एकता बताइए क्या कुछ हो रहा है बैंकों में, जो डिपॉजिट है उनका डिपॉजिट होल्डर्स को इंश्योरेंस मिले अगर कोई बैंक फेल हो जाए कर जाए, तो उसको लेकर क्या डेवलपमेंट है? सर, जब से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो इशू सामने आया तो एक चर्चा शुरू हुई कि पहले जैसे आपने बोला 2 लाख थी डिपॉजिट इंश्योरेंस, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया। उसके बाद हुआ कि 5 से 10 लाख कर देते हैं, और ये डीएफएस सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप इसका रिजल्ट बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है इस मामले में हमें देरी देखने को मिल रही है, और उसके पीछे की वजह यह है कि जो बड़े बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, सरकारी बड़े जो बैंक्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाते हैं, इसका मतलब कि प्रीमियम भी बढ़ेगा और सभी बैंक्स का एक समान होगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम मजबूत बैंक हैं, अगर जो छोटे बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, जिनमें घोटालों का मामले ज़्यादा आते हैं, जिनके डूबने का डर ज़्यादा है, उनकी इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा प्रीमियम क्यों दें, हम उस प्रीमियम का बोझ क्यों लें। अगर आपको यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ानी है तो आप एक रिस्क जो है उसे मेजर कीजिए, रिस्क किस बैंक में कितना है उस हिसाब से आप डिपॉजिट इंश्योरेंस रखिए, उस हिसाब से आप प्रीमियम रखिए। दूसरा, बैंकों का ये भी कहना है कि अगर आप डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाते हैं, इसका मतलब 5 से 10 लाख अगर आप करते हैं छोटे बैंक्स के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, तो यहाँ होगा ये कि अभी 5 लाख तक जो आपकी एफडी, आपका जो अमाउंट बैंक में सेव है, सिक्योर है, आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलेगा। अगर 10 लाख हो गया तो इसका मतलब 10 लाख तक सेव होगा। अब यहाँ पर जो छोटे बैंक्स होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वो एफडी पर ज्यादा ब्याज देते हैं। तो यहाँ बैंकों को ये भी है कि एफडी पर ज्यादा ब्याज जो है के चक्कर में लोग जो है छोटे बैंक्स के पास जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जाएंगे, तो उनके डिपॉजिट्स पर जो है असर पड़ सकता है। तो जो बड़े बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, वो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 से 10 लाख करने का जो फैसला सरकार लेना चाह रही है, उसमें वो आवाज उठा रहे हैं कि हमारे बैंक्स तो सेफ है, सिक्योर है, बड़े हैं, आप छोटे बैंक्स के लिए किसी और तरह का मेजर लेकर आए, या फिर एक रिस्क वेटेज के हिसाब से जो है रिस्क किस बैंक का कितना है उसी हिसाब से आप प्रीमियम लगाएं, क्योंकि एक सामान लगाना यहाँ पर उन्हें गलत दिख रहा है। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सर। इनफैक्ट इस पे बैंकिंग स्पेस पे हम बात भी कर रहे थे, और एनबीएफसी दो चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो कंज्यूमर के एंगल से 10 लाख होना ही चाहिए, एग्जैक्टली पहली चीज़। और मैं तो बोलूँ 10 लाख ही क्यों, मेरी जितनी डिपॉजिट है उतना क्यों नहीं, और अगर मैं डिपॉजिट होल्डर हूँ तो मेरे पास राइट क्यों नहीं कि मुझे कितना लेना है इंश्योरेंस। एग्जैक्टली, वो भी तो हो सकता है। करेक्ट। अगर मैं एचडीएफसी बैंक में जमा करा रहा हूँ या एसबीआई में करा रहा हूँ, मेरा डिपॉजिट, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, तो मैं नहीं लूँगा। और मैं किसी छोटे बैंक में जमा करा रहा हूँ, मुझे लगता है डिपॉजिट लेना चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये तो हक है ना कंज्यूमर के पास होना चाहिए। बिल्कुल, चलो ठीक है, उसको आने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है, तो फिर कुछ तो होना चाहिए। आपको याद है जब वो पीएमसी बैंक का घोटाला हुआ, तब हमने बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई कि 2 लाख रुपए ये क्यों, कौन डिसाइड करेगा और क्यों करेगा। तो वो 5 लाख हुई उस लिमिट। चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आरबीआई। लेकिन अभी भी 5 लाख से और बढ़ाने की ज़रूरत है। अब 10 लाख रुपए की बातचीत चल रही है, 10 लाख रुपए में अड़चन क्या आ रही है? कुछ अड़चन बड़े बैंक्स की तरफ से, प्राइवेट बैंक्स की तरफ से, बड़े सरकारी बैंक्स की तरफ, उनको लगता है हम तो डूबेंगे नहीं, बराबर, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा क्यों करें। करेक्ट। अब दूसरी तरफ छोटे बैंक हैं जिनके डूबने का खतरा है, अगर उनमें गारंटी आ जाए या इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ जाए तो उनके पास डिपॉजिट ज़्यादा जाएगी। आज जितना ब्याज एचडीएफसी या एसबीआई देता है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज कोई कोऑपरेटिव बैंक देगा। तो अगर मेरी कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट सेफ है तो मैं उधर जाऊँ क्यों, पॉइंट है ना। तो एक उनके लिए कंपटीशन बढ़ता है, डिपॉजिट उनको कमाएगी, और दूसरी तरफ एक आप छोटे बैंकों को आना, वो एक तरह से आप शील्ड कर रहे हो, ख़राब करे अच्छा करे फिर भी। तो ये बड़ा ट्रिकी मामला है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। सो एंड ऑफ डे एज अ कंज्यूमर मेरे इंटरेस्ट में है कि मेरी डिपॉजिट सेफ रहे, मेरी लिमिट बढ़ जाए, लेकिन बैंकों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, इस पर कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। कि 10 लाख हो, या तो बैंक्स को बोल दिया है भाई कि आपको जितनी लेनी लो, या कौन सा बैंक कितना रिस्की है डिपॉजिट डूबने के हिसाब से, उससे उतनी ज़्यादा प्रीमियम लिया है। कि जब एसबीआई पता है कि डूबेगा ही नहीं, तो एसबीआई की प्रीमियम नहीं, नाम मात्र की होनी चाहिए, और कोई XYZ कोऑपरेटिव बैंक डूबने लायक हो तो उसकी प्रीमियम ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ चीज़ें हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लाई, तो देखते हैं क्या कुछ आगे डेवलपमेंट होता है, एक तो बताइएगा जो भी आगे डेवलपमेंट हो, लेकिन हाँ होना चाहिए बढ़कर 5 से 10 लाख, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये है पूरा डेवलपमेंट आपके लिए इस वक्त, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होता हुआ दिख रहा है।